नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हाल ही में हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में आंध्र प्रदेश में टीडीपी, भाजपा और जनसेना गठबंधन को बड़ी जीत मिली। निराशाजनक प्रदर्शन के बाद जगन मोहन रेड्डी की सीएम पद से विदाई हो गई। हालांकि इसके बाद भी जगन रेड्डी की मुसीबतें कम नहीं हुई है। एक तरफ रेड्डी के खिलाफ राज्य में बुलडोजर की कार्रवाई चर्चा का विषय बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ अब एक टीडीपी विधायक ने आरोप लगाया है कि उनकी हत्या की कोशिश हुई थी और इस मामले में जगन मोहन रेड्डी और 2 आईपीएस अधिकारी शामिल थे। रेड्डी पर लग रहे आरोप और बढ़ रही मुश्किलों पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। आंध्र प्रदेश में क्यों मचा सियासी घमासान? मुश्किल में कैसे फंस गए पूर्व सीएम रेड्डी? बुलडोजर एक्शन के बाद क्या लगा आरोप? जगन रेड्डी और 2 आईपीएस के खिलाफ केस क्यों? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि एक के बाद एक रेड्डी मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। पहले से ही बुलडोजर की कार्रवाई से परेशान जगन मोहन रेड्डी के सामने अब नई मुसीबत आ गई है। दरअसल जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। उनके अलावा 4 अन्य के खिलाफ भी ये केस दर्ज हुआ है, जिसमें 2 आईपीएस अधिकारी और 2 रिटायर अधिकारी भी शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि यह केस टीडीपी विधायक रघुराम कृष्ण राजू की शिकायत पर दर्ज किया गया है। रेड्डी के अलावा आईपीएस अधिकारी पीवी सुनील कुमार, पीएसआर सीताराम ज्ञानेलू, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी पर विजयपाल और गुंटूर जिला अस्पताल के सुप्रिंटेंडेंट रही जी प्रभावती के नाम भी शामिल है। वही मामले में पुलिस अधिकारी ने बताया कि विधायक राजू ने मेल के जरिए 1 महीने पहले शिकायत भेजी थी। इस पर लीगल ओपिनियन लिख गई। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। राजू ने यह भी आरोप लगाया है कि उन्हें हिरासत में यातना दी गई। यह केस गुंटूर जिले के नागरपालेम पुलिस थाने में दर्ज किया गया है। टीडीपी नेता राजू की 2021 की गिरफ्तारी का मामला आंध्र प्रदेश में तब सामने आया जब उन्होंने 11 जून को रेड्डी और कुछ अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों पर उनके खिलाफ आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया। 62 वर्षीय राजू ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सुनील कुमार और सीताराम ज्ञानेलू, पुलिस अधिकारी विजयपाल और सरकारी डॉक्टर जी प्रभावती उस साजिश का हिस्सा थे। राजू को मई 2021 में कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच में गिरफ्तार किया गया था। राजू ने अपनी शिकायत में कहा है कि आंध्र प्रदेश सरकार की सीबीसीआईडी ने मेरे खिलाफ एक झूठा मामला दर्ज कराया था। 14 मई 2021 को मुझे बिना किसी प्रक्रिया के गिरफ्तार कर लिया, मुझे धमकाया गया, अवैध रूप से पुलिस वाहन के अंदर खींचा गया और उसी रात जबरन गुंटूर ले जाया गया। बता दें कि जब राजू को गिरफ्तार किया गया था, कुमार सीआईडी का नेतृत्व कर रहे थे, सीताराम ज्ञानेलू खुफिया विंग का नेतृत्व कर रहे थे, पाल एएसपी सीआईडी थे और रेड्डी सीएम थे। विधायक रघुराम कृष्ण राजू ने आरोप लगाया है कि सभी अच्छी तरह से जानते थे कि उनके दिल की बाईपास सर्जरी हुई है। हालांकि फिर भी कुछ लोग उनके सीने पर बैठ गए और दबाव डाला और इस तरह उन्हें मारने की कोशिश की गई। इस बीच विधायक का फोन भी ले लिया गया और उन्हें तब तक पीटा गया जब तक उन्होंने उस फोन का पासवर्ड नहीं बता दिया। बाद में उन्हें सरकारी जनरल अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। यहाँ उनका इलाज करने वाली डॉक्टर प्रभावती ने पुलिस अधिकारियों के कहने पर झूठे मेडिकल प्रमाण पत्र भी जारी कर दिए। तो इस तरह से अब पूर्व सीएम नए मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। इस बीच गौर करने वाली बात यह है कि एक तरफ पार्टी के बड़े नेताओं को पुलिस गिरफ्तार कर रही है, तो दूसरी तरफ वाईएसआर कांग्रेस के कई दफ्तर सरकार के निशाने पर है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर बुलडोजर चलने के बाद 26 और पार्टी ऑफिस तोड़ने के लिए चिन्हित कर लिया गया है। इनमें से 18 ऑफिस तो ऐसे हैं जिसे राज्य की सरकार गलत करार दे चुकी है। राज्य सरकार के मुताबिक इन दफ्तरों का मूल्य करीब 2000 करोड़ रुपए है। साल 2011 में कांग्रेस से अलग होकर जगन मोहन रेड्डी ने खुद की वाईएसआर पार्टी बनाई थी। 2019 से 2024 तक यह पार्टी आंध्र की सत्ता में थी। हालांकि 2024 के चुनाव में पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। वर्तमान में पार्टी के पास राज्य विधानसभा में सिर्फ 11 ही विधायक है और उसके पास मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा भी नहीं है। बता दें कि 22 जून को गुंटूर जिले के ताड़ेपल्ली में वाईएसआर कांग्रेस के निर्माणाधीन केंद्रीय कार्यालय को नगर निगम की टीम ने तोड़ दिया था। निगम का कहना था कि वाईएसआर कांग्रेस सिंचाई विभाग की जमीन पर बिना आदेश के पार्टी दफ्तर बना रही थी, इसलिए इसे तोड़ दिया गया।
वहीं आंध्र सरकार के रडार पर वाईएसआर कांग्रेस के 26 दफ्तर अभी और है, जिसे तोड़ने का नोटिस दिया गया है। इन सभी नोटिस में पार्टी को 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। पार्टी के जिन दफ्तरों पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है, उनमें एसआर और चित्तूर जिला का दफ्तर प्रमुख रूप से शामिल है। आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश के मुताबिक पिछले 5 साल में वाईएसआर कांग्रेस ने 18 ऐसे इमारतों का निर्माण कराया जो पूरी तरीके से अवैध है। इन सभी की कीमत करीब 2000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक विशाखापट्टनम, पश्चिम गोदावरी, एलुरु और एनटीआर जिले में पार्टी ने जो दफ्तर बनवाए हैं वो सरकारी जमीन पर है और उसका अलॉटमेंट गलत तरीके से किया गया है। वाईएसआर इस मामले में हाईकोर्ट गई है, जहां कोर्ट ने त्वरित राहत देते हुए सरकार से कहा कि उन्हें निर्माणों को तोड़ा जाए जिससे सरकार और आम लोगों को सीधा नुकसान ना हो रहा हो। वहीं इस मामले में जगन मोहन रेड्डी का कहना है कि यह चंद्रबाबू नायडू की तानाशाही है। एक तरफ हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं और दूसरी तरफ ऑफिस गिरा रहे हैं। देश में ऐसा कोई भी उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। हालांकि नायडू को यह याद रखना चाहिए कि हमेशा किसी की सरकार नहीं रहती है। वहीं वाईएसआर कांग्रेस के ऑफिस ध्वस्त करने के मुद्दे पर आंध्र की सरकार भी मुखर है। सरकार में शामिल टीडीपी का कहना है कि जगन ने सत्ता का दुरुपयोग कर इन जमीनों पर निर्माण कराया था, इसलिए इन्हें तोड़ा जा रहा है। सुबह 5:30 बजे बुलडोजर की कार्यवाही हुई और इनके दफ्तर को तोड़ दिया गया। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इस कार्यवाही की टाइमिंग पर भी खूब सवाल खड़े हो रहे हैं और चर्चा भी खूब हो रही है, क्योंकि सितंबर 2023 में जब वाईएसआरसीपी की सरकार थी, जगन मोहन रेड्डी सीएम थे, तब टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू को सुबह 6 बजे उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया था। सीआईडी ने भ्रष्टाचार के आरोप में चंद्रबाबू को अरेस्ट किया था। वाईएसआरसीपी का ऑफिस भी 5:30 बजे तोड़ा गया, इसलिए इस टाइमिंग को लेकर चर्चा है। इससे पहले हैदराबाद महानगर निगम ने रेड्डी के लोटस पॉन्ड आवास से लगे फुटपाथ पर अवैध निर्माण को तोड़ दिया। इसका उपयोग सुरक्षा कर्मी कर रहे थे। इसके अलावा वाईएसआरसीपी को विशाखापट्टनम ऑफिस के अवैध निर्माण को लेकर एक और नोटिस मिला। रेड्डी के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के महज 10 दिन बाद ये कार्रवाई की गई। राज्य सरकार की एजेंसियों की इस कार्रवाई पर वाईएसआरसीपी प्रमुख जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री और टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू बदले की राजनीति कर रहे हैं। वे एक तानाशाह की तरह व्यवहार कर रहे हैं। राज्य सरकार की कार्रवाई पर वाईएसआरसीपी ने कहा कि ऑफिस तोड़े जाने से पहले उसमें स्लैब डालने की तैयारी हो रही थी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने किसी भी तरह की तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। पार्टी की लीगल टीम ने सीआरडीए कमिश्नर को इस आदेश से अवगत करा दिया था। सीआरडीए ने इस आदेश की अवहेलना की। सरकार बनाने के बाद टीडीपी ने पूर्व सीएम और वाईएसआरसीपी प्रेसिडेंट जगन मोहन रेड्डी पर सार्वजनिक धन के गलत उपयोग का आरोप लगाया। टीडीपी का कहना है कि जगन ने विशाखापट्टनम में समुद्र के किनारे ऋषिका कोंडा पहाड़ी पर अपने लिए लग्जरी सी फेसिंग रिसोर्ट बनाया है। इसमें जनता का 500 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। टीडीपी विधायक जी श्रीनिवास राव ने एनडीए डेलीगेशन और पत्रकारों के साथ रिजॉर्ट का दौरा भी किया था। इसके बाद पार्टी ने 16 जून को एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए दावा किया कि इस रिजॉर्ट के इंटीरियर डिजाइन में 33 करोड़ रुपए खर्च किए गए। बता दें कि फिलहाल आंध्र प्रदेश में भी एनडीए की सरकार बन गई है। तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने 12 जून को राज्य के 24वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। चंद्रबाबू ने राज्य की चौथी बार कमान संभाली है। इसके साथ ही उन्होंने आंध्र में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वहीं सत्ता में आने के बाद से अवैध कब्जों पर तगड़ा एक्शन जारी है और राज्य में ये कार्रवाई चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं बुलडोजर के बाद अब नए गंभीर आरोप ने पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी के रातों की नींद हराम कर दी है। वह इस खबर के सामने आने के बाद से राज्य में सियासी तापमान के बढ़ने की उम्मीद है और रेड्डी की मुश्किलें भी बढ़ने वाली है। कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू अपना बदला ले रहे हैं। सुलगता में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।